अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद अलीना। तो कैसे हैं आप सभी के सब और कैसी जा रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों की पढ़ाई किस वे में जा रही है और किस वे में अपना सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो बहुत लोग पीछे थे कि अलीना और एजुकेटर्स को लेकर आओ अपने साथ, तो मैं एक और टॉप एजुकेटर को अपने साथ लेकर आई हूँ। इनका नाम है एस मनी सर और ये पढ़ाते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 9 to 12 को। तो अगर आप लोग चाहते हैं एस मनी सर के साथ फिजिक्स पढ़ना तो इनका कोड यूज करिए एस मनी 10 यूज करके आपको 10% ऑफ मिलेगा और धमाकेदार घर बैठे आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेंगे। साथ में ये एक यूट्यूबर भी है जहां पे इनके 1,50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली भी बनी हुई है। और अब तक अगर इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल की लिंक डली हुई है, तो वहां पर जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मनी सर, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं अलीना। और सबसे पहले तो मैं इस क्लास को, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका टैलेंट की तारीफ करना चाहूंगा। इसलिए क्योंकि जिस उम्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, और मैं कह रहा हूं जिस उम्र में बहुत सारे लोग खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, उस टाइम पे आप अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं। आप अपने स्टडी के साथ साथ यूट्यूब भी कर रही हैं। ये अपने आप में एक डेडिकेशंस को दिखाता है कि आपका पैशन क्या है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि काम वो करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, सक्सेस नहीं मिला तो कम से कम मजा जरूर आएगा। और वही वाली बातें मैं देख रहा हूं। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको एक सैल्यूट है आपके इस टैलेंट के लिए, आपके इस डेडिकेशंस के लिए, आपके यूट्यूब के सफर के लिए। और मैं आपको कहूंगा कि बस आप अपने YouTube के सफर में कंटिन्यूटी रखें, सक्सेस जरूर मिलेगा। और कोई भी आपको एक समय के बाद नंबर 1 टॉप एजुकेटर बनने से कोई भी नहीं रोकेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स को अपने वीडियोस के जरिए हेल्प करते रहिए, अपने दोस्तों के वीडियो के जरिए हेल्प करते रहिए। थैंक यू अलीना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ कहने के लिए। इट्स एन ऑनर फॉर मी। और सर पता है हर किसी को ना सब कुछ करना चाहिए, लेकिन रूटीन होना चाहिए हर सब कुछ करने का। तो सर मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या थॉट आया था आपके माइंड में कि आपको अनअकैडमी का ही एक एजुकेटर बनना चाहिए, मतलब इस प्लेटफॉर्म को चूज करने का क्या थॉट आया था? हाँ रीना, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चंस पूछा कि मैं कैसे अनअकैडमी पे ज्वाइन किया, किस तरह से अनअकैडमी पे बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को जो प्यार मिला अनअकैडमी पे, और किस तरह से मैं नंबर 1 एजुकेटर बहुत दिनों से बहुत दिनों से नंबर 1 एजुकेटर हूं। तो किस तरह से मैं अनअकैडमी पे पढ़ाया। देखिए यहां पे बातें अगर मैं अपनी स्टार्ट करूं एलिना, तो सिर्फ अनअकैडमी से यहां नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, अपना रियल बात आपके सामने शेयर करूं, तो जब मैं क्लास 8 में, 9 में, 10 में इस समय पढ़ रहा था, तो मुझे काफी अलग अलग चीजों को सीखने का मतलब चस्का एक तरीके से था। कुछ ये चीज सीख लो, कुछ वो चीज सीख लो, इस तरह से कुछ नया नया करने का चस्का था, आदत था। तो बेसिकली क्या था ना कि मेरे माइंड में कभी ना कभी एक चीजें आती थी कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होता जहां पे कोई भी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टैलेंट को दिखाते और लोग उसे देखते। तो मेरे माइंड में ये बातें जरूर आती थी। और मुझे यूट्यूब के बारे में उस समय पता नहीं था, क्योंकि गांव में रहता था। हमारे गांव में ना इंटरनेट, ना बिजली, ना रोड, पक्की सड़क, कुछ भी नहीं, सारा का सारा कच्ची था। और मतलब हम लोग बहुत विकसित गांव से नहीं थे। तो ये माइंड में कहीं ना कहीं आता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होता जहां पे कोई भी लोग अपने टैलेंट को दिखाते। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन अदर टैलेंट हमारे अंदर काफी ज्यादा थी और अलग अलग चीजों करने का शौक था, तो ऐसा लगता था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं पटना आया, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशंस बच्चों को देना शुरू किया, ऑफलाइन अपना जर्नी स्टार्ट किया, कि किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि किस तरह से मैंने अपना ऑफलाइन जर्नी स्टार्ट किया, कितना मुझे संघर्ष स्टार्ट करना पड़ा था, या किस तरह से मैं टीचर्स बना। बट जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मुझे याद है कि एक स्टूडेंट, उसका स्टूडेंट्स का नाम भी मुझे याद है, ऋषभ नाम था उसका, ऋषभ पंत। तो वो लड़का पीछे बैठकर इंटरनेट यूज कर रहा था। तो जब वो लड़का इंटरनेट यूज कर रहा था, उसमें जियो का सिम लॉन्च ही हुआ था। आई थिंक मेरे ख्याल से 17 का घटना या 16 का, ये मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ था, कुछ इस ईयर का, तो 2017 मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैं उस लड़के को जब मैंने देखा कि वो इंटरनेट यूज कर रहा है, तो मैंने उसका सिम छीन लिया। जियो का सिम था और उस समय मेरे पास, मैंने इंटरनेट तो कभी यूज नहीं करा था, बट मेरे पास एक लुमिया का स्मार्टफोन था और ये पता था कि इसमें सिम डालने से इंटरनेट वगैरह चलता है, डाटा ऑन करने से, ये सब चीजें, बेसिक चीजें पता थी। तो मैंने उसको उसमें डाला, उस सिम को मैं छीन लिया, उससे घर गया, घर में जाकर मैंने उस सिम कार्ड को उसमें डाला और मैं यूज करा, क्योंकि मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं इंटरनेट वगैरह के बारे में। एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि इंटरनेट की मैं चोरी कर रहा था।
उस स्टूडेंट्स का सिम छीनकर मैं इंटरनेट का चोरी कर रहा था। तो मैं उसका सिम छीना और घर पे गया, डाला तो मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप के बारे में लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यूज करो व्हाट्सएप। मेरे एक दो स्टूडेंट ने बताया कि ऐसे ऐसे इस तरह से व्हाट्सएप यूज करो। मैंने व्हाट्सएप यूज करा। तो जब मैंने व्हाट्सएप यूज करा तो वहां पे एक मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। तो जब मैंने उस लिंक पर क्लिक करा तो वो मुझे डायरेक्ट यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर दिया। और वो मैं पहला वीडियो मेरे लाइफ का था जहां मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा था। तो वहां यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर लिया और उस वीडियो में पता नहीं क्या था, मुझे पता नहीं चला। उस वीडियो के बारे में कुछ और लिखा हुआ था। जब मैंने वीडियो प्ले करा तो अंदर कुछ और चलने लगा, तो मैंने उसे हटा दिया। लेकिन जब एक चीजें होती है ना कि हम लोग एक बार जब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और कट करते हैं तो सजेशन में नीचे भी वीडियोज आने लगते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ, वीडियोज आने लगा। और डिस्कवरी का वीडियो, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जब पहली बार यूट्यूब पे जाते होंगे तो जानवर का वीडियो, डिस्कवरी का वीडियो, इस तरह का वीडियो काफी अधिक आता। मेरे साथ वही आया और मुझे बहुत अच्छा लगता है डिस्कवरी का वीडियो देखना। मैं देखना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली जब मैं वीडियो देख रहा था ना तो मैं बहुत सारे वीडियोस को देखता था ऊपर थंबनेल पे क्लिक करके, और अंदर कुछ और कंटेंट दिखाता, अंदर कुछ और कंटेंट दिखाता था और मैं उस वीडियो को कट कर देता था। बाद में मुझे पता चला कि वो अंदर कंटेंट दूसरा नहीं दिखाता था, बल्कि वो वीडियो को स्टार्ट करने पर एडवर्टाइजमेंट आती थी, प्रचार आती थी, ऐड आता था और मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे ऐड होता है। और किसी तरह से मैंने ऐड को स्किप कर दिया। तब मुझे पता चला कि वो ये आगे तो प्रचार देता है, आगे तो ऐड देता है। तब जाके मेरी ऑनलाइन जर्नी शुरू हुई। और फिर जब मुझे ये पता चला कि यहाँ पे हम लोग वीडियोस देखते हैं और कोई वीडियो इस पे अपलोड भी कर सकता है, तो मेरे कोई एक बहुत दूर के एक इंसान थे जिनके बारे में मुझे पता चला कि वो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर यूट्यूब पर वीडियो कैसे आप डालते हैं, किस तरह से चैनल बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप फेमस रहोगे ना तो यूट्यूब के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो फिर चैनल बनाकर देंगे आपको वीडियो डालने के लिए। हालांकि वो वीडियो डाल रहे थे, लेकिन एक तरीके से ये बोलो कि वो बताना नहीं चाहे। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरे बस की बात नहीं यूट्यूब पे वीडियो डालना, अब तो यूट्यूब मुझे कांटेक्ट करेगा नहीं। तो मैं यूट्यूब पे देखने लगा वीडियो। जब मैं वीडियो देखा तो एक समय मुझे याद है कि बिहार के एक यूट्यूबर हैं, काफी फेमस यूट्यूबर है, माई स्मार्ट सपोर्ट उनके यूट्यूब चैनल का नाम है। उनका एक वीडियो आया सजेशन में कि यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाएं, और पैसा कैसे कमाएं। तो बस वो मैं उस पर क्लिक कर दिया, पैसा कैसे कमाएं। और उस वीडियो को मैं देखा। तब तक मैं ऐड वगैरह को स्किप करने के लिए सीख गया था। तो उसके बाद मैं वीडियो को देखा और उस वीडियो को देखा, तब मुझे जाकर पता चला कि इस तरह से वीडियोस में चैनल बनाया जाता है, यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया जाता है। और वहां से मेरा स्टार्ट हुआ यात्रा यूट्यूब का। और जब यूट्यूब पे कुछ समय मैं पढ़ाया तो मुझे एक चीज जरूर पता चला कि यूट्यूब पे चीजें तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हैं, एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड है। ना इधर देखेंगे, ना इधर देखेंगे, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल अपने एम के प्रति देखेंगे। क्योंकि यहाँ ऐड आता है, उसके बाद अगर आप एक वीडियो देखते हो तो उससे रिलेटेड पता नहीं कितना सारा वीडियोस आ जाता है। और बच्चे एक वीडियो को देखते हैं 10 मिनट, अगर 5 मिनट में उनको समझ में नहीं आया वो टॉपिक, दूसरा वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। वो एक स्टेबिलिटी इसमें नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि कोई ऐसा एक और प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे हम लोग मतलब सिर्फ स्टडी हो, ओनली स्टडी। तब मुझे बाद में जाकर पता चला कि मेरे मित्र अमित हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अनअकैडमी पे लोग पढ़ाते हैं। तो मैं अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करा और मुझे ही नहीं पता था कि अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप आता। उससे मैंने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करा और अनअकैडमी लर्निंग ऐप मुझसे इंस्टॉल हो गया। उसी पे अकाउंट बनाया। मुझे पता नहीं चला कि किस तरह से उस पर वीडियो डाला जाता है। तो मैं अकाउंट तो बेसिकली काफी पहले अनअकैडमी पर बना लिया था, लेकिन मुझे याद है कि अकाउंट बनाने के एक साल या सवा साल के बाद अनअकैडमी के लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करा और कॉन्टैक्ट करके फिर उन्होंने बताया कि सर हम लोग का एक एजुकेटर ऐप आता है जिसपे आप पढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद मेरी अनअकैडमी पे यात्रा शुरू हुई और उस पर मेहनत करा, खूब मेहनत करा और आज तो अच्छा कर रहा हूं। तो यही मेरी यात्रा थी। एलिना, अगर आप और कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हैं। जी सर, नाइस जर्नी, सीरियसली सर। तो मैं और भी पूछना चाहती हूँ कि मतलब जैसे बच्चे होते हैं बेचारे चाहते हैं कि हम बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ पढ़ें, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से फेस करते हैं। तो आप तो बताएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली बताएंगे कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं ऐसे डिस्ट्रैक्शन से हम लोग। हाँ एलिना, ये क्वेश्चंस ना मतलब आपका नहीं, मुझे तो लग रहा है ना कि बच्चों ने आपको रिश्वत दे रखा है और बोला है कि पूछिए। इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का, हर एक स्टूडेंट जो यूट्यूब पे पढ़ता है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, सर डिस्ट्रैक्शन होता है, सर डिस्ट्रैक्शन होता है, सर डिस्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी बातें बताने जा रहा हूं, हो सकता है मैं अपने अकॉर्डिंग गलत हूं या सही हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे क्या लगता है कि देखिए, अगर मेरे हाथ में दर्द है, यहां पे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द है ये कहने से हाथ का दर्द ठीक नहीं होगा।
हाथ का दर्द ठीक तब होगा जब हम उसे सही करना चाहेंगे, जिस तरह से वो सही हो सकता है उस तरह से सही करना चाहेंगे। और बहुत सारे बच्चों जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार है या ये बोलते हैं कि सर मुझे डिस्ट्रैक्शन है, उनमें मैं कॉमन चीजें देखा हूं। वो कॉमन चीजें क्या है कि वो चाहते हैं कि मैं एंटरटेनमेंट भी खूब करूं और डिस्ट्रैक्शन से भी बचूं। तो हमारा दिमाग इतना परफेक्ट नहीं होता है कि सही टाइम पे सही सारी चीजें कर ले। अगर हम इंटरटेनमेंट करेंगे ना तो हमारा दिमाग और इंटरटेनमेंट के लिए चाहेगा, उसको और अधिक डोपामिन मिलेगी और वो बोलेगा कि और इंटरटेनमेंट दे दो, और इंटरटेनमेंट दे दो। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये है कि सबसे पहले आपको अपना एम फिक्स करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए आपको एक यूट्यूबर बनना है, एलिना आपको एक यूट्यूबर बनना है, तो अगर आपका एम फिक्स है कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है और आप यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं, तो वो आपके लिए वो मतलब एक तरीके से आपका वो वर्क हो गया। अगर मुझे क्रिकेटर बनना है और मैं दिन भर गांव में फील्ड में क्रिकेट खेल रहा हूं दिन भर, तो मेरा एम फिक्स है कि मुझे क्रिकेटर बनना है। लेकिन अगर मुझे क्रिकेटर नहीं बनना है और फिर भी मैं 24 घंटा में 8-10 घंटे को छोड़कर दिन भर फील्ड में क्रिकेट खेल रहा हूं, तो फिर सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए खेल रहा हूं। एक तरफ से मैं कहूंगा कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचनी भी है, मैं काफी डिस्टर्ब होता हूं, और दूसरी ओर मुझे दिन भर इंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस कि जितना भी डिस्ट्रैक्शन का सोर्सेस है, मन मार के पहले उसे कॉपी पे स्टूडेंट्स को लिखनी चाहिए कि हमारा फेसबुक पे इतना समय चला जाता है, या फेसबुक में मैं एक वीडियो देखना शुरू करता हूं या एक पोस्ट देखना शुरू करता हूं तो उसके बाद मेरा इतना समय चला जाता है। या फिर अगर इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्शन है, किसी और चीजें से डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंड से डिस्ट्रैक्शन है, कोई और अगर कोई दोस्त है उनसे डिस्ट्रैक्शन, तो उस चीज को कॉपी में लिख करके और सीधा उस चीज को हटा देना चाहिए। वो एक कहावत है ना, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, वही वाली चीजें होती हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से बचनी नहीं है, बल्कि जो मेरा एम है उससे रिलेटेड हमें वर्क करना है। और सच में अलीना, अगर कोई भी स्टूडेंट्स चाह ले, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। जी सर, तो मैं और ये पूछना चाहती हूँ, मतलब ये बस लास्ट क्वेश्चन है, तो कोई आप अपने बेस्ट स्ट्रैटेजीज बताइए ना कि मतलब मई में आपको पता है बोर्ड्स आ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के, फिर अगस्त में नीट है, तो हम लोग कैसे अपना फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं जब तक? मैं तो ये बहुत जानना चाहती हूँ क्योंकि नीट एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं इस साल नीट लिखूंगी, तो मुझे भी क्रैक करना है। तो आप बताइए कि फिजिक्स कैसे कंप्लीट कर सके हम लाइक 3 to 5 मंथ्स में। देखिए अलीना, ये बात बिल्कुल सही है कि 3 to 5 मंथ में एक फैक्ट भी बताना चाहूंगा और साथ साथ में मैं यही बताऊंगा कि कैसे खत्म करना चाहिए। देखिए, कई बार बच्चे आते हैं और कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब पे जब मैं लाइव रोज लेता हूं, जैसे अभी मैं रोज पढ़ा रहा हूं यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 लाइव पढ़ा रहा हूं एमिंग हाई पे, और रोज डेली लाइव पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे आते हैं कमेंट बॉक्स में और पूछते हैं कि सर मेरे पास 1 महीने बच्चे हैं, सर मैं इसमें टॉपर कैसे बनूं? देखिए, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि 1 महीने जो बच्चे हैं और इसमें जो टॉपर बनने का या पूरा सिलेबस खत्म करने का, नीट एग्जाम की बात कर ले, बोर्ड एग्जाम की बात कर ले, जेई एग्जाम की बात कर ले, किसी भी परीक्षा की, तो जब इस 1 महीने में मुझे सिलेबस खत्म करना है या टॉपर बनना है, तो पहले ये आंकनी होगी कि इससे पहले मैंने क्या करा। जैसे मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई इंसान जो वो अपने समय में टॉपर रह चुका है, वो कोई गेम का, एज एग्जाम्पल मैं बात करूं तो बहुत सारा गेम होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई कराटा गेम हो गया या फिर कोई बॉक्सिंग गेम, बॉक्सिंग ले लेता हूं, बॉक्सिंग का वो चैंपियन रह चुका है अपने समय में और खूब उसे बॉक्सिंग के बारे में पता है। बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या है लीना कि पीछे के वो 2 महीने में उसने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, या उसको बॉक्सिंग छोड़े हुए लगभग 1 साल 2 साल हो गए। तो अगर वो चाहेगा कि जो नेक्स्ट ईयर बॉक्सिंग का जो एग्जाम होने वाला है या जो भी चीजें हैं, अगर उसमें मुझे टॉपर बननी है बॉक्सिंग में, तो वो चाहेगा तो वो बन सकता है टॉपर, क्योंकि उसे बॉक्सिंग के बारे में सारी चीजें पता है, वो उसमें पहले रह चुका है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि नहीं अगले साल या 3 महीने में या 5 महीना में बॉक्सिंग का चैंपियन मुझे बनना है, तो मैं यस मनी कभी नहीं बन सकता हूं, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग के बारे में भी नहीं पता है, मुझे बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैं 3 महीने में टॉपर कैसे बनूं, 2 महीने में कैसे टॉपर बनूं, तो जो फैक्ट बात है वो ये है कि पहले साल भर आपने कुछ पढ़ रखा है कि नहीं। अगर साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो आपका एम टॉपर बनने पे नहीं होना चाहिए, बस इस बात पे एम होना चाहिए कि आप पढ़ के अच्छा रैंक ले आओ, या फिर पास कर जाओ, या फिर सिलेक्शन हो जाओ। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सही है। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि सर
3 महीने में या 5 महीने में कैसे सिलेबस खत्म करें। तो देखिए एलिना, पहली बात कि जो सिलेबस बनाया जाता है वो पूरे होल ईयर को देखते हुए बनाया जाता है कि एक साल में इतना बच्चा पढ़ेगा तो इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। कुछ कुछ बच्चों के लिए वो भी काफी अधिक हो जाता है, या फिर यूं बोले कि एक साल का समय जो है वो कम पड़ जाता है क्योंकि पढ़ना बहुत अधिक होता है। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को टोटल जो टॉपिक्स होता है वो ना पढ़ के उन सारे टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे या अपने टीचर से पूछेंगे, बात करेंगे कि सर किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर लूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम से, फ्लक्स से क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं आगे के चैप्टर्स में बात करूं, 12th बोर्ड की बात करूं, करंट चैप्टर में पोटेंशियोमीटर से खूब क्वेश्चन पूछता है, मीटर ब्रिज से क्वेश्चन पूछता है। तो अपने टीचर से पहले इस बात का पता करें कि कौन सा टॉपिक है जिससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, अधिक क्वेश्चंस पूछता है, और पहले उस टॉपिक पे फोकस करें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, अगर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहेंगे और पहले से नहीं पढ़े हुए हैं तो उनके लिए क्या होगा ना कि वो स्टार्ट तो करेंगे लेकिन छोटी छोटी चीजों को सीखने में ही उनका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सिलेक्ट करके, उसको कॉपी में लिस्ट लिख करके और उसको पढ़ेंगे तो उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा सही होगा। तो बस यहीं से मुझे आपसे पूछना था। तो सर थैंक यू सो मच एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपको अपने चैनल पर लेकर आई। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। तो सर और एलिना मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा हमेशा कि आप भी अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड रहिए। आपका जो चैनल देखा, चैनल से सबसे बड़ी बात आपका जो मैंने उम्र देखा, वो उम्र देख के मैं सच में इंस्पायर हो गया और इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में हूँ। क्योंकि अभी जब हम लोग करंट ये वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग का ऐसा नहीं, मतलब हम लोगों का मतलब आपका सब्सक्राइबर काफी अधिक है, ये वाली बात नहीं है। बात यहाँ है कि जो आप में मैंने जज्बा देखा, जो आप में कुछ करने का मैंने आपके 4-5 वीडियोस को देखा और जो कुछ करने का वो बोलता है ना, पैशन को फॉलो करना, वो मैंने देखा आप में। और मुझे इतना अच्छा लगा कि जहाँ पे इस उम्र में बहुत सारे लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पे कोई लड़की है जो कुछ करना चाह रही है। तो ये वाली बातें थी एलिना। तो मेरी तरफ से हमेशा आशीर्वाद रहेगा कि लाइफ में खूब आगे जाइए। जल्दी से आप 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, 100 के पूरा कीजिए, फिर 1 मिलियन पूरा कीजिए और उसके बाद प्ले बटन्स लाइए। उसके बाद प्ले बटन्स के साथ हम लोग एक और वीडियोस करेंगे आगे चल के, और उसके बाद आपसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो आपके साथ, आपके फ्रेंड्स चैनल पे जुड़े हुए हैं, उनको आप इंस्पायर करें। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच सर, यहीं पर ही हम लोग एंड करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दूसरी वीडियो में नेक्स्ट वीक कोई दूसरा एजुकेटर को लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करिए कि नेक्स्ट कौन लेकर आना चाहिए। और अगर फिजिक्स चाहते हैं 3 महीने में कंप्लीट करना तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वहाँ से आप लोग फिजिक्स पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप लोग, वहाँ से भी अपनी फिजिक्स इनके साथ पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एस मनी सर, सी यू सून, बाय। थैंक यू अनुना, थैंक यू। नो नीड सर, बाय। Love